प्रधानमंत्री ने मन की बात के 100वें एपिसोड में कहा, मन की बात बना देशवासियों की अच्छाइयों और सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व। जन आंदोलन का बना वाहक। झारखंड के गांव में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप का किया जिक्र। मन की बात के ऐतिहासिक 100वें एपिसोड को अविस्मरणीय बनाने के लिए राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। राजभवन में 100 से अधिक प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में विशेष स्क्रीनिंग। मन की बात पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन। राज्यपाल ने इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर को संबोधित करते हुए कहा, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध झारखंड में निवेश और विकासात्मक कार्यों के लिए पर्याप्त गुंजाइश। दुनिया भर के निवेशकों के लिए झारखंड बना रहा है आदर्श स्थान। और साहिबगंज में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान। नियम विरुद्ध चल रहे क्रशर प्लांट किए गए सील। गिरिडीह में बालू लदे 39 ट्रैक्टर जब्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम पर आकाशवाणी पर बात किए और 100वें एपिसोड में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मन की बात देशवासियों की अच्छाइयों और सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व है, साथ ही यह जन आंदोलन का वाहक भी बन गया है। बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मुझे याद है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहां का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कई बातों की चर्चा की। उन्होंने झारखंड के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयास से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। झारखंड के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप जी हो, कोविड के दौरान ई लर्निंग के जरिए कई बच्चों की मदद करने वाली हेमलता एनके जी हो, ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण हमने मन की बात में लिए हैं। मन की बात के ऐतिहासिक 100वें एपिसोड को यादगार बनाने के लिए आज झारखंड समेत देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। रांची के राजभवन में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों की पहल पर 100 से अधिक प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में इस विशेष कार्यक्रम की विशेष स्क्रीनिंग हुई। मन की बात पर आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ। राज्य के अन्य जिलों में भी मन की बात के 100वें एपिसोड को अविस्मरणीय बनाने के लिए अनेक पहल हुए हैं। बोकारो में भी मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को लेकर श्रोताओं में खासा उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में लोग इस एपिसोड को सुनने के लिए जमा हुए। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो उत्साहित है और वो अपनी बात रखना चाहती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये 100वां एपिसोड है उनके लिए ये उत्प्रेरक एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला रहा है। और ये जो पूरा इलाका है, चंदन कियारी का इलाका है, ये पिछड़ा इलाका माना जाता है और यहाँ पर आज करीब 5000 से ज्यादा दलित महिलाएं, बुजुर्ग,
बूथ युवा सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे और उनमें एक गजब का उत्साह नजर आ रहा था। अमर बावरी जी हमारे साथ हैं। बावरी जी, किस तरीके से इतना भीड़ और लोगों में मन के बात के प्रति इतना क्रेज? प्रधानमंत्री जी का जलवा है। प्रधानमंत्री जी को लोग आदर करते हैं, प्रेम करते हैं और ये सौभाग्य है कि ये 100वां एपिसोड जो उनके जीवन का ऐतिहासिक पल था उसमें चंदन कारी को उन्होंने शामिल किया है। इससे लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह था और आप देख रहे हैं कि अभी भी लोग आ रहे हैं। कार्यक्रम इतने जल्दी खत्म हो जाएगा, इससे लोगों को थोड़ा सा इसमें ध्यान नहीं रहता है। तैयार होने में महिलाओं को आने में समय लगता है, लेकिन जो उत्साह अपने आप में आपका पूरा कैमरा बयां कर सकता है कि कितने उत्साह के साथ लोग अभी भी सड़कों में हैं, लोग आ रहे हैं। जाम की स्थिति है अपने लाडले प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। और 100वां एपिसोड में ऐतिहासिक क्षण में उन्होंने जो चंदनकारी को मौका दिया इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में, इससे और जबरदस्त लोगों का उत्साह था। तो और देखने का उत्साह यहाँ पर लोगों को देखने को मिला। कितना उत्साह आप लोगों को मिला मन की बात सुनकर? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग प्रधानमंत्री जी से बात कर पाएंगे, इसलिए हम लोग बहुत उत्सुक है और हम लोग का जो बोलना है वो सच को बोल पाएंगे। भाजपा द्वारा भी मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को लेकर राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के साथ मिलकर मन की बात कार्यक्रम को सुना। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने रांची के नामकुम प्रखंड अंतर्गत महिलौंग में ग्रामीणों के साथ मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना। रांची के सांसद संजय सेठ ने चटकपुर बाजार में ग्रामीणों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान ग्रामीणों में भी उत्साह और उमंग का माहौल रहा। सभी ने प्रधानमंत्री की बातों को प्रेरणादायी और देश के नवनिर्माण के लिए अहम बताया। प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा टेलीफिटी दुनिया का कोई हुआ है तो गार्जियन और बेटी, गांव की बेटी, गांव का किसान, गांव का खेतिहर, नौजवान और जो ऐसे लोग जो भारत में कुछ कर गुजरे हैं, जिन्होंने समाज को गढ़ने का काम किया, समाज में नया किया, समाज में रोजगार पैदा किया, उसकी चर्चा हमेशा प्रधानमंत्री जी ने की। आज चटकपुर में ये हुआ है, जनसंवाद हुआ है मन की बात का, बहुत खुशी की बात है। हम लोग पहली बार चटकपुर और नावा सोचो सुनील पंचायत में जो रखा गया कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का देश में व्यापक प्रभाव हुआ है और यह कई जन आंदोलनों का वाहक बना है। बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को लेकर आज देश भर में एक अलग सा माहौल दिख रहा है। मशहूर रील कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच पर इस एपिसोड का जश्न मनाने के लिए एक खूबसूरत रचना की है, जो बन गई देश की आवाज। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध झारखंड में निवेश और विकासात्मक कार्यों के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। रांची के मोराबादी मैदान में इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का मिश्रण झारखंड को दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक आदर्श स्थान बना रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला देशों और व्यवसायों को अपने उत्पादों के व्यापार को प्रदर्शित करने और बढ़ाने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही यह उपभोक्ताओं और व्यापारियों को वर्तमान वैश्विक डिजाइनों, रुझानों और संबंधित क्षेत्रों में हो रहे नवीनतम नवाचारों से अवगत होने में मदद करता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग आर मीटिंग ईच अदर, so it is a meeting point for two activities: manufacturing and marketing. That is the trade fair. So my appeal to all the youngsters: you may not be having your stall installed, but you should spend all the time in this type of trade fairs. Why?
that will stimulate your heart, that will stimulate your activity, that will give a very big exposure how the market is, what is the need of the market. Unless otherwise, we understand the need of the market, our manufacturing abilities never grow from one stage to the other. राज्यपाल ने कहा कि झारखंड राज्य खनन और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। निवेश और विकासात्मक कार्यों के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि यहाँ के लोग लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि आर्थिक मोर्चे पर राज्य सशक्त हो सके। उन्होंने कहा कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का मिश्रण झारखंड को दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक आदर्श स्थान बना रहा है। This much competitive. That time, people are not aware of the cost of the price of a product. Even those who are buying the product and selling it, they don't know what is the cost of that product. They can buy and they can sell, they can make money. That is once upon a time. इस मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने बताया कि मेले में लगभग 300 स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही 3000 से अधिक की खरीदारी करने वालों को एक निश्चित उपहार दिया जाएगा। मेले में आए ग्राहकों के लिए विशेष सुविधा के तौर पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है। कड़ी में ट्रेड फेयर में भाग लेने वाली एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप कंपनियों को भी कई तरह का छूट देने की हमारी योजना है। शहरवासियों के साथ ही राज्य के सभी जिलों के दर्शकों को आसान पहुंच के लिए चैम्बर द्वारा सोशल मीडिया का भी भरपूर सहयोग लिया जा रहा है। मेला स्थल पर ग्राहकों की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए हमने मेडिकल कैंप भी लगाए हैं। गौरतलब है कि इस मेले का प्रथम आयोजन वर्ष 2014-15 में चैम्बर की तरफ से किया गया था। वैश्विक कोरोना महामारी के कारण बीच के कुछ वर्ष मेले का आयोजन नहीं हो पाया और इस वर्ष फिर राजधानी वासियों के मांग पर इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। खूंटी में सपनों की उड़ान कार्यक्रम से जुड़कर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की 10 बच्चियों ने जेईई मेंस क्वालिफाई किया है। जिला प्रशासन द्वारा अब इन छात्राओं को कालामाटी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जेईई एडवांस की परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। श्री रंजन की पहल पर शुरू किए गए सपनों की उड़ान कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की 10 गरीब, अनाथ और सिंगल पेरेंट्स छात्राओं ने जेईई मेंस क्वालिफाई किया है। अलिसा हस्सा ने 87% लाकर 1788 रैंक प्राप्त किया। छात्राओं की सफलता से कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय परिवार, वार्डन, शिक्षिका और सभी बच्चियों में खुशी की लहर है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जेईई में निकाल लिया है। जिस गांव से मैं रहने वाली हूँ उस गांव में कोई ने सोचा कि ये जेईई में निकाल ली। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत, क्योंकि मैंने अपने सपनों को पूरा कर लिया। शैक्षणिक सत्र 2021-23 में द्वितीय फेज में इंजीनियरिंग के लिए 18 और मेडिकल के वास्ते 39 छात्राएं नामांकित हैं, जिनमें इंजीनियरिंग की 10 छात्राओं ने जेईई मेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की है। छात्राओं ने कहा कि सपनों की उड़ान कार्यक्रम से उनका जुड़ाव महत्वपूर्ण रहा है। और मैं घर की पहली बेटी हूँ जो जेईई मेंस क्वालिफाई की हूँ और मैं बड़े कॉलेज में पढ़ूंगी और इंजीनियर बनूंगी। मैंने बहुत मेहनत करके जेईई मेंस एग्जाम क्लियर कर दिया और अब मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगी। गौरतलब है कि सपनों की उड़ान कार्यक्रम के तहत खूंटी में जिला प्रशासन के सहयोग से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की कक्षा 12वीं के विज्ञान संकाय में नामांकित छात्राओं के लिए मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में नामांकन की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। इसी कार्यक्रम से जुड़ी इन मेधावी बच्चियों ने जेईई मेंस में इस बार परचम लहराया है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। अवैध खनन के खिलाफ राज्य भर में एक बार फिर अभियान तेज हो गया है। खनन सचिव के निर्देश पर साहिबगंज में जिला खनन टास्क फोर्स ने अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। इसके अलावा क्रशर प्लांट की भी जांच की गई और नियम विरुद्ध संचालित प्लांट को सील किया गया। कोडरमा में भी अवैध खनन के खिलाफ पुलिस प्रशासन एक्शन में है। जिले के डोमचांच और नवलशाही थाना के क्षेत्र में अभियान चलाकर अवैध रूप से संचालित क्रशर यूनिटों को ध्वस्त किया गया। वहीं ओवरलोड और बिना माइनिंग चालान के परिवहन कर रहे ट्रकों को पकड़ा गया। इधर गिरिडीह में भी जिला प्रशासन ने आर्थिक अपराध के विरुद्ध जारी अभियान को तेज कर दिया है।
उपायुक्त के आदेश पर जिला टास्क फोर्स ने अवैध बालू लदे 39 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। हाट में छापामारी की गई है पूरा टीम के द्वारा, जो टास्क फोर्स कमेटी गठित है उसके माध्यम से, और करीब 9 वाहनों को जब्त किया गया है बालू के साथ। उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पंचायत ससारपुर में जो इधर रांची में भी अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम को लेकर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहनों और मशीनों को जब्त किया गया, साथ ही 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। देवघर में अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस प्रशासन का अभियान अनवरत जारी है। देवघर जिला के विभिन्न थाना अंतर्गत अवैध गिट्टी और बालू खनन तथा परिवहन के खिलाफ देवघर पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। खूंटी सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अंडमान निकोबार के ऐतिहासिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उस जगह को देखा जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने झंडा फहराया। श्री मुंडा ने साथ ही जापान के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व बनाए गए बंकर सहित कई ऐतिहासिक स्थल को देखा। रांची सांसद संजय सेठ ने रिम्स में इलाजरत भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री और रांची की पूर्व मेयर आशा लकड़ा के माता पिता से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य का हालचाल लिया। श्री सेठ ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोनारी कपाली बस्ती स्थित श्री श्री सार्वजनिक शमशान काली मंदिर में आयोजन अखंड हरि कीर्तन में शामिल हुए तथा पूजा अर्चना कर देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। सिंहभूम में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध तीनों अनुमंडल क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान बालू, गिट्टी और पत्थर लदे 7 वाहन को जब्त कर 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पाकुड़ जिले में अवैध परिवहन, अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से छापेमारी की गई। इस दौरान कुल 38 वाहनों को जब्त किया गया, साथ ही सभी पर प्राथमिकी दर्ज की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा झुमरी स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में राधा रानी और कृष्ण कन्हैया की पूजा अर्चना कर सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य की कामना की। गुमला उपायुक्त ने एसएस बालिका विद्यालय अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल में संचालित कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में विद्यालय परिसर में निर्माणाधीन पुस्तकालय, प्रयोगशाला के गुणवत्ता की जांच की एवं अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा कर नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। देवघर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और साइबर थाने के संयुक्त तत्वावधान में जिले के आर मित्रा स्कूल परिसर में 1 दिवसीय साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार महेश्वरी और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र ने देवघर में सपरिवार बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। प्रशासनिक भवन में तीर्थ पुरोहितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ उन्हें संकल्प कराया गया। इसके बाद उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इस दौरान अतिथियों को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं बहुत ही हल्के दर्जे की बारिश हुई है। इस दौरान गोड्डा में अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। हल्के दर्जे की बारिश और आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण अधिकतम तापमान में इजाफे पर पूरी तरह से ब्रेक लगा हुआ है। राज्य के सभी जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही चल रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि यह हालात आगामी 5 मई तक बने रह सकते हैं। आज और कल कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान हवा का बहाव भी तेज रह सकता है। नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन अवार्ड के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल के नाम का प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्रीय टीम जल्द ही सदर अस्पताल का निरीक्षण कर रोगियों को दी जाने वाली सुविधाओं को अवलोकन करेगी। रामगढ़ सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि जिला अस्पताल को सेंट्रल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए जल्द ही केंद्रीय टीम निरीक्षण के लिए आएगी। हमारे जिला अस्पताल के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि इसको नॉमिनेट किया गया है, सेंट्रल टीम आएगी और ये अवार्ड के लिए, जिसको कि हम लोग नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन बोलते हैं,
ये नेशनल लेवल का अवार्ड है। उन्होंने बताया कि नॉमिनेशन से अस्पताल के सभी चिकित्सकों और कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि अवार्ड अस्पताल को ही मिले। पूरे झारखंड में अकेला जिला अस्पताल है जिसको कि इसके लिए नॉमिनेट किया गया है, तो नॉमिनेशन से भी पूरा अस्पताल के सारे स्टाफ डॉक्टर्स काफी खुश हैं और कोशिश की जा रही है ये अवार्ड हम लोगों को मिल जाए। 5 साल पहले जमशेदपुर सदर अस्पताल को यह अवार्ड मिल चुका है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। कोडरमा का लक्ष्मीपुर गांव स्वावलंबी के साथ साथ आदर्श गांव भी बन गया है। आज यह गांव स्वावलंबन से खुशहाली और तरक्की की राह पर भी लगातार आगे बढ़ रहा है। लक्ष्मीपुर गांव से देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। मुस्कुराइए, आप लक्ष्मीपुर गांव में हैं। लक्ष्मीपुर गांव में आपका हार्दिक स्वागत है। कोडरमा के सुदूरवर्ती गांव में लगा यह बोर्ड और यह संदेश लक्ष्मीपुर गांव की खुशहाली और तरक्की को बयां करने के लिए काफी है। पिछले 1 वर्षों में जिस तरह से इस गांव के ग्रामीणों ने अपनी सोच को बदला और एकजुटता का परिचय देते हुए गांव को स्वावलंबी बनाया, जिसकी पहचान आज राष्ट्रीय फलक तक है। कि लक्ष्मीपुर लोग अपना जैसे तैसे जी रहा था, तो हम लोग जब जिला प्रशासन के आए हुए थे, हम लोग उसकी बात लेकर के हम लोग गांव की आगे की सोच को देखते हुए हम लोग ये सब काम किए जाए, ताकि हम लोग को अभी देखने को भी मिल रहा है कि आज हम लोग गांव इस तरह से आगे बढ़ पा रहा है। जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्मीपुर गांव कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। नक्सलियों के खौफ में रहने वाले लोग जब विकास से कोसों दूर होते चले गए, तो गांव के ग्रामीणों ने अपने बलबूते विकास और तरक्की की मार्ग गढ़ने शुरू कर दिए और इस दिशा में जिला प्रशासन और खासकर उपायुक्त आदित्य रंजन का इन्हें भरपूर सहयोग मिला। सर्टिसी भी काटे हैं, मेड़बंदी काटे हैं, तो यही सब रात्रि चौपाल भी करते हैं, ग्राम सभा भी करते हैं। प्रत्येक दिन 1 रुपया जमा करते हैं, महीना में 30 रुपया। वही पैसा बच्चा लोग का भी कुछ खजाना वजना भी लाते हैं और देते हैं, तो बच्चा लोग अच्छा से रहते हैं और अच्छा भी लग रहा है और बच्चा भी आते हैं। जहां गर्मी के दस्तक देते ही जल संकट गहराने लगा है, वहीं इस लक्ष्मीपुर गांव में जल संरक्षण के लिए किए गए तमाम उपायों के बाद आज पूरे गांव में हरियाली नजर आती है। गांव पहुंचने वाली सड़क पर दोनों ओर हजारों पौधे लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ लगभग 2500 टीसीबी, 1500 मेड़बंदी और 3 लूज बोल्डर चेक डैम का निर्माण किया गया है। जल संरक्षण के बारे में साहब ने बताया, तो जल संरक्षण के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। तो टीसीपी, मेड़बंदी, चेक डैम और जहाँ नाला उला जो होता है, जो जंगल से पानी बहता है, उस जगह पर हम लोग कच्चा बोल्डर से मतलब बांध दिए हैं रोकने के लिए। हर घर में सोख्ता गड्ढा बना दिए हैं। जल संरक्षण के साथ साथ इस गांव में शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। गांव में आंगनवाड़ी न होते हुए भी गांव की महिलाएं गांव के बच्चों को पढ़ाती है। स्कूल में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए गांव की पढ़ी लिखी महिलाएं निःशुल्क स्कूल में अपनी सेवा दे रही हैं। हम लोग सोचे कि मेरे गांव में क्या कमी हो रहा है, तो हम देखे कि शिक्षा में तो बहुत कमी हो रही है, क्योंकि आंगनबाड़ी यहाँ नहीं थी, तो वही भी बनाए हम लोग। और छोटा बच्चा यहाँ रखे, वहाँ स्कूल में टीचर की कमी थी, तो हम सब ग्राम सभा में बैठक हुआ, तो सब हमको रखे कि टीचर में आप वहाँ पर जा करके पढ़ाइए। तो हम श्रमदान से 2 नवंबर से हम चालू किए हैं। उपायुक्त आदित्य रंजन भी बताते हैं कि उनका यह प्रयास है कि गांव के लोगों की सरकारी योजनाओं पर निर्भरता कम हो और छोटी मोटी जरूरतों को लोग खुद से पूरा करना सीखें। उन्होंने बताया कि सिर्फ लक्ष्मीपुर ही नहीं, जिले में कई और भी गांव स्वावलंबन की राह पर अग्रसर हैं। कई गांव में स्वावलंबन का काम शुरू किए, लगभग 120-22 गाँव में चल रहा है, जिनमें से कुछ अग्रणी गाँव है। हमारा अरकोसा है, कजाटान है, लक्ष्मीपुर है, रेगवाटान है, बोंगादाग है। ये गाँव बहुत अच्छे हैं। इनमें से लक्ष्मीपुर काफी अच्छा गाँव है। लक्ष्मीपुर गांव में दाखिल होते ही आपको एक सुखद अनुभूति होगी। हरियाली के साथ साथ स्वच्छ वातावरण, साफ और सुंदर सड़कें। स्वच्छता अभियान के साथ इस गांव के ग्रामीणों की दिन की शुरुआत होती है और रात्रि चौपाल में अगले दिन की कार्ययोजना पर चर्चा के साथ खत्म। हर दिन ग्रामीणों की यही दिनचर्या होती है, जिसके कारण यहाँ के लोग एकजुट हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर साफ तौर पर दिखने लगा है। गिरिडीह जिले में मुद्रा लोन के कारण बेरोजगारों की संख्या में कमी आ रही है और जिंदगी भी बदल रही है। के बाद बेरोजगारी की जिंदगी जी रहे विक्रम कुमार वर्मा को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से बड़ा सहारा मिला।
विक्रम को जब यह पता चला कि मुद्रा योजना के जरिए रोजगार के लिए आसानी से ऋण मिल जाता है तो उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया से संपर्क किया। बैंक से 3 लाख रुपए लोन लेकर उन्होंने हार्डवेयर की दुकान खोली और आज इसके जरिए उन्हें हर महीने 40 से 50 हजार रुपए की आमदनी हो रही है। मुझे पता चला कि बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू से कि मुद्रा लोन दिया जा रहा है, जिससे हम मुद्रा लोन लेने के कारण मतलब मुद्रा लोन के बारे में जानकारी लिए और उससे जुड़े और उससे हमें 3 लाख रुपया मुझे मुद्रा लोन मिला, जिससे हम अपना उद्योग एक नया बिजनेस स्टार्ट किए जो हार्डवेयर का दुकान है। आज अच्छा चल रहा है और उसका परिणाम भी अच्छा है और इससे आज बहुत खुश है। विक्रम के पड़ोसी रविंद्र कुमार वर्मा का कहना है कि मुद्रा लोन लेने के पहले उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन आज वह स्वावलंबी हो गया है। वह कहते हैं कि विक्रम आज दूसरे को रोजगार देने वाला हो गया है और यह सब मुद्रा लोन की वजह से संभव हुआ है। इसकी आर्थिक स्थिति पहले बहुत खराब थी, जो मुद्रा लोन लेने के बाद धीरे धीरे इसका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा हो गया है। विक्रम कुमार वर्मा की जिंदगी में आज मुद्रा योजना के कारण परिवर्तन हुआ है। अब इस योजना के कारण लोगों को साहूकारों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते, जिससे कर्ज के कारण होने वाली परेशानी भी खत्म हुई है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। उपराजधानी दुमका में जल्द ही तारामंडल बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बन जाने से संथाल परगना के सभी 6 जिलों के अंतरिक्ष विज्ञान के विद्यार्थी टेलीस्कोप के माध्यम से खगोलीय नजारे को आसानी से देख सकेंगे। एक रिपोर्ट। निर्माणाधीन तारामंडल। दुमका पॉलिटेक्निक संस्थान के कैंपस में बन रहा ये तारामंडल झारखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की परियोजना है। इसके निर्माण पर करीब 30 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यूं तो इसकी आधारशिला 2018 में रखी गई थी और 31 मार्च 2020 को इसे बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण निर्माण कार्य को रोक दिया गया था। पिछले साल फिर से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो जल्द ही पूरा होने वाला है। दुमका के स्थानीय लोगों और अभिभावकों को भी इस तारामंडल के निर्माण कार्य के शीघ्र पूरा होने और इसे जल्द चालू किए जाने की प्रतीक्षा है। इस पे नजर दें, इसकी चिंता का विषय है। इसको जल्द से जल्द बनाएं ताकि संथाल परगना में और संथालों में ये खगोलीय पिंड का जानकारी अधिक से अधिक मिल सके बच्चे। कौन तारा क्या है, और बहुत खुश थे कि ये जल्द बनता तो पूरे संथाल परगना का गर्व का विषय था। बहुत तरह के ताराओं के बारे में जानकारी मिलती कि कौन तारा क्या है और हम लोग खुश भी थे। इस तारामंडल परियोजना के अभियंता प्रणव मुखर्जी ने बताया कि इस तारामंडल में एक साथ 140 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। इसमें अत्याधुनिक उपकरण होंगे और ये पूरी तरह डिजिटल होगा। तारामंडल के माध्यम से विद्यार्थी खगोलीय और अंतरिक्ष विज्ञान के रहस्यों को आसानी से समझ सकेंगे और खगोलीय घटनाओं को आसानी से देख सकेंगे। वो लोग कॉन्टेक्ट दिया है जो नेशनल काउंसिल साइंस म्यूजियम के अंदर जो है क्रिएटिव म्यूजियम डिजाइन है, उसके अंदर हो रहा है इसका। ये तारामंडल दुमका सहित संथाल परगना के अंतरिक्ष विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बड़ा उपयोगी साबित होने वाला है। बहरहाल इस तारामंडल के बन जाने से संथाल परगना के विद्यार्थियों को तो लाभ होगा ही, दुमका को इससे नई पहचान भी मिलेगी। दुमका से आर के नीरद की रिपोर्ट। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने मन की बात के 100वें एपिसोड में कहा, मन की बात बना देशवासियों की अच्छाइयों और सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व। जन आंदोलन का बना वाहक। झारखंड के गांव में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप का किया जिक्र। मन की बात के ऐतिहासिक 100वें एपिसोड को अविस्मरणीय बनाने के लिए राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। राजभवन में 100 से अधिक प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में विशेष स्क्रीनिंग। मन की बात पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन। राज्यपाल ने इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर को संबोधित करते हुए कहा, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध झारखंड में निवेश और विकासात्मक कार्यों के लिए पर्याप्त गुंजाइश। दुनिया भर के निवेशकों के लिए झारखंड बना रहा है आदर्श स्थान। और साहिबगंज में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान। नियम विरुद्ध चल रहे क्रशर प्लांट किए गए सील। गिरिडीह में बालू लदे 39 ट्रैक्टर जब्त।